नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार स्टडी विद आर.एस. बाबू पर। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। तो हमने पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने समास को पढ़ लिया था, तत्पुरुष समास को पढ़ लिया था, उसके भेद पढ़ लिए थे। और अब हम शुरुआत करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास क्या होता है और इसकी क्या परिभाषा होती है वो हम देख लेते हैं। तो इस समाज के दोनों शब्दों में पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद होते हैं वह प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों ही पदों के विषयों में चर्चा की जाती है। और इस समाज के दोनों शब्दों के बीच समुच्चय बोधक यानी कि और, या, अथवा ये शब्द हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे लोटा डोर, तो लोटा और डोर, इसमें हमें और, आदि, अथवा ये शब्द देखने को मिलेंगे। तो हम इन सामासिक पदों में ये शब्द लगाकर देख सकते हैं कि कौन सा समास इसमें है। तो इसमें हमें आसानी से है स्वतः ही इसका अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे माँ बाप का हो गया माँ और बाप, तो माँ भी अपने आप में प्रधान है और बाप पिता भी अपने आप में प्रधान है। घन घोर का हो जाएगा घना और घोर, माता पिता का हो जाएगा माता और पिता, दूध रोटी का हो जाएगा दूध और रोटी। इसी प्रकार हो जाएगा पढ़ा लिखा का हो जाएगा पढ़ा और लिखा। 64 का हो जाएगा 4 और 60। दिवरात्रा का हो जाएगा दिवा और रात्रि। भीमार्जुन का हो जाएगा भीम और अर्जुन। राधा कृष्ण का हो जाएगा राधा और कृष्ण। 25 का हो जाएगा 5 और 20। गुरु शिष्य का हो जाएगा गुरु और शिष्य। कंद मूल फल का हो जाएगा कंद और मूल और फल। पंजाब हरियाणा का हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। तो दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि जैसे इसमें संख्यावाची शब्द भी लिए जाएंगे, लेकिन इसमें फिक्स संख्या नहीं आएगी। जैसे 10 है, 20 है, ऐसे। जैसे 64 है तो इसका विग्रह कर सकते हैं हम। 64 का हो जाएगा 4 और 60 दिया हुआ है। जैसे 27 है तो 20 और 7। तो यह आ जाएगी द्वंद्व समास में। इसी प्रकार अन्न और जल, तो अन्न और जल हो जाएगा। अन्न जल का हो जाएगा अन्न और जल। देश विदेश का हो जाएगा देश और विदेश। धनी मानी का हो जाएगा धनी और मानी। धनुर्बाण का हो जाएगा धनु और बाण। खट्टा मिट्टा का हो जाएगा खट्टा और मिठा। जला भुना का हो जाएगा जला और भुना। अहरनिश का हो जाएगा अहन और निशा। आवागमन का हो जाएगा आवा और गमन। इसी प्रकार हरिहर का हो जाएगा हरि और हरे। 68 का हो जाएगा 8 और 60। जरूरी नहीं है हमें 64 68 यही मिले दोस्तों, हमें जैसे 62 है तो 60 और 2 यह भी मिल सकती है। इसमें हमें बस अर्थ समझ में आना चाहिए। छात्र छात्रा का हो जाएगा छात्र और छात्राएं। ठीक इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं आदि वाला शब्द। तो आदि में क्या है कि सारे शब्द समा जाते हैं। जैसे जलवायु तो जलवायु आदि। कपड़े लत्ते तो कपड़े लत्ते आदि। बहू बेटी तो बहू बेटी आदि। पाला पोसा तो पाला पोसा आदि। साग पात तो साग पात आदि। तो इसमें साग पात में से रोटी भी आ गई है। जैसे और भी कुछ सामान बना हुआ है तो वह भी आ जाएगा। इसी प्रकार हो जाएगा खान पान का तो खान पान आदि। करनी भरनी का हो जाएगा करनी भरनी आदि। रोक टोक का हो जाएगा रोक टोक आदि। हाथ पाँव का हो जाएगा हाथ पाँव आदि। नोन तेल का हो जाएगा नोन तेल यानी नमक के तेल आदि। कुर्ता टोपी का हो जाएगा कुर्ता टोपी आदि, यानी सारे कपड़े इसमें आ गए। घर द्वार का हो जाएगा घर द्वार आदि। खाना पीना का हो जाएगा खाना पीना आदि। बाप दादा आदि का हो जाएगा बाप दादा का हो जाएगा बाप दादा आदि। लूट मार का हो जाएगा लूट मार आदि। पेड़ पौधे का हो जाएगा पेड़ पौधे आदि। भला बुरा का हो जाएगा भला बुरा आदि। इसी प्रकार हो जाएगा दाल रोटी का हो जाएगा दाल रोटी आदि। ऊंच नीच का हो जाएगा ऊंच या नीच। अब यह है जैसे इसमें या शब्द भी जोड़ दिया है। जैसे धन दौलत आदि, तो धन दौलत आदि। आगा पीछा हो जाएगा आगे या पीछे आदि। चाह पानी का हो जाएगा चाह पानी आदि। भूल चूक का हो जाएगा भूल चूक आदि। फल फूल का हो जाएगा फल फूल आदि। खेत खलिहान का हो जाएगा खेत खलिहान आदि। मेल मिलाप का हो जाएगा मेल मिलाप आदि। लीला पोती का हो जाएगा लीपा पोती का लीपना पोतना आदि। कीड़ा मकोड़ा का हो जाएगा कीड़ा मकोड़ा आदि। रुपया पैसा का हो जाएगा रुपया पैसा आदि। आहार निद्रा का हो जाएगा आहार निद्रा आदि। बाल बच्चा का हो जाएगा बाल बच्चा आदि।
उछल कूद का हो जाएगा उछल कूद आदि। मोल तोल का हो जाएगा मोल तोल आदि। चलता फिरता का हो जाएगा चलता फिरता आदि। चिट्ठी पत्री का हो जाएगा चिट्ठी पत्री आदि। अगल बगल का हो जाएगा बगल अगल बगल आदि। कूड़ा कचरा का हो जाएगा कूड़ा कचरा आदि। खरी खोटी का हो जाएगा खरी और खोटी आदि। हुक्का पानी का हो जाएगा हुक्का पानी आदि। तो इसमें या अथवा वाले भी शब्द देख लेते हैं हम। जैसे आग पानी तो आग या पानी। एक दो यानी एक या दो। उल्टा सुल्टा का हो जाएगा उल्टा या सुल्टा। आज कल का हो जाएगा आज या कल। राग द्वेष का हो जाएगा राग या द्वेष। घट बढ़ का हो जाएगा घट या बढ़। सुख दुख का हो जाएगा सुख अथवा दुख। लाभालाभ का हो जाएगा लाभ या अलाभ। ठीक इसी प्रकार हो जाएगा शीतातप का हो जाएगा शीत या आतप। जोड़ तोड़ का हो जाएगा जोड़ या तोड़। जया जय का हो जाएगा जय या अजय। धर्माधर्म का हो जाएगा धर्म अथवा अधर्म। थोड़ा बहुत का हो जाएगा थोड़ा अथवा बहुत। 100 का 150 का हो जाएगा 100 या 50। कर्तव्य अकर्तव्य का हो जाएगा कर्तव्य अथवा अकर्तव्य। छोटा बड़ा का हो जाएगा छोटा या बड़ा। 10 12 का हो जाएगा 10 या 12 है। 10 20 का हो जाएगा 10 या 20। लाख 2 का लाख 2 लाख का हो जाएगा लाख या 2 लाख। पाप पुण्य का हो जाएगा पाप या पुण्य। उल्टा सीधा का हो जाएगा उल्टा या उल्टा अथवा सीधा। जीवन मरण का हो जाएगा जीवन अथवा मरण। भूल चूक का हो जाएगा भूल या चूक। हाँ ना का हो जाएगा हाँ या ना। देवासुर का हो जाएगा देव या असुर। नीचे ऊपर का हो जाएगा नीचे या ऊपर। हानि लाभ का हो जाएगा हानि अथवा लाभ। 100 200 का हो जाएगा 100 या 200। यस अपयस का हो जाएगा यस अथवा अपयस। 1000 500 का हो जाएगा 1000 या 500। तो दोस्तों मैंने अभी द्वंद्व समास पढ़ा है। तो इसमें ऑप्शन में आता है और आदि अथवा या ये शब्द हम जब लगाकर देखते हैं तो इनका अर्थ सटीक लगता है तो वह होता है द्वंद्व समास। तो हमें इसमें इतरेतर अथवा समाहार इस प्रकार नहीं पूछा जाता है। सीधा पूछा जाता है जिसकी इसमें कौन सा समास है। जैसे दाल रोटी तो दाल रोटी में कौन सा समास है। तो इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है तो उससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। और जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है गौरी शंकर तो गौरी और शंकर तो और का होता है आदि का होता है। ये सारे शब्द इसकी पहचान है द्वंद्व की। और हमें एक बात यह ध्यान रखनी चाहिए कि संख्यावाचक शब्द द्विगुणी समास में भी होता है और द्वंद्व समास में भी होता है। लेकिन इसमें फिक्स संख्या नहीं आती। जैसे 10 आगे तो जैसे आ गया 9 है 8 है तो इसमें तो हो जाएगा द्विगु। और ठीक इसी प्रकार जैसे 27 है 28 है जैसे 30 है वो आ गई द्विगु में। और जो बाकी जो बीच की संख्या जैसे 25 है तो 20 और 5 तो उसका हम क्या विग्रह कर सकते हैं तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास में। तो दोस्तों ऐसे ऐसे जीडी हो चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो सभी में यह समास का टॉपिक दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।